दोस्तों, पाकिस्तान में किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, आइए पाकिस्तान के लोगों से ही सुनते हैं। यह एक घटिया निज़ाम है जिसमें लॉजिक, रैशनैलिटी और कंपैशन नाम की चीज़ ही नहीं है। लेट्स लिसन। अबे फ्लॉपी डिस्क की डायमेंशंस पढ़ा रहे हैं कि कितने इंच वाली में कितने केबी आएगा, कितने इंच वाली में क्या आएगा। अभी कोई सबको पता होगा गूगल का सीईओ जो है सुंदर पिचाई, ही इज़ एन इंडियन। बट जब मैंने उसमें और देखा तो ना सिर्फ गूगल बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी इंडियन है, एडोबे का भी सीईओ इंडियन है, नोकिया का भी सीईओ इंडियन है। तो इंडियन और लोन्स, इंडियन बैंक्स जो हैं लोन्स देते हैं स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने के। हमारे यहाँ क्या, जब तक बच्चे के बाप के अकाउंट में 25 लाख 2 साल के लिए फ्रीज नहीं होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में एमबीए नहीं कर सकता। अब मैं लेकर आया हूँ, ये 9th क्लास में पढ़ाई जाती है बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में, जो कि 1999 में मैंने पढ़ी थी और वर्ड टू वर्ड आज भी वही है। 20 साल में ये किताब का एक लफ्ज इधर से इधर नहीं हुआ। 20 साल। अबे फ्लॉपी डिस्क की डायमेंशंस पढ़ा रहे हैं कि कितने इंच वाली में कितने केबी आएगा, कितने इंच वाली में क्या आएगा। अभी कोई तक पढ़ा रहे हैं, इसका पेज नंबर 138 पे पढ़ा रहे हैं विंडोज़ 98 कैसे स्टार्ट होगी 9 क्लास के बच्चों को। अबे भाई 1.5 साल का बच्चा ये स्मार्टफोन खोल लेता है और उसको पता है यूट्यूब पे कहाँ जाके क्या क्लिक करूंगा तो बेबी शार्क लगेगा। कोई बात है पढ़ाने की। माउस की ट्रैक बॉल पढ़ा रहे कि जी ट्रैक बॉल, वो ट्रैक बॉल वाले माउस आना बंद हो गए। अबे भाई चूहे भी जो है एवोल्यूशन में कहाँ से कहाँ निकल गए 20 साल में, हम आज तक हमारा वही माउस और वही कीबोर्ड पढ़ा रहे हैं। ये वैसी मिसाल हो गई कि जी बंदूक चली है, रेस में बच्चे भागे और आपका बच्चा 20 साल बाद भाग रहा है। वो कहाँ कंपीट करेगा उस बच्चे को, ये पढ़ के फिर वो एआई बनाएगा, वो रोबोटिक्स पे जाएगा। अरे भाई बच्चों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं किताबें। ये तो एक मिसाल है, ऐसी भरपूर मिसाल है। सारे ऑथर्स कंप्यूटर साइंस की बुक्स के इंडियन ऑथर्स थे, ठीक है। मेडिसिन में भी मैंने ये सुना इंडियन ऑथर्स की किताबें पढ़ाई जाती हैं। हमारे ऑथर्स कहाँ हैं भाई, कोई किताब ही नहीं लिख रहा। वैसे तो बल्ले बल्ले इंडिया को गालियाँ सारा दिन देते रहो, रेपिस्तान बोलते रहो, लेकिन ये चीज़ें देखो आपके सामने ही है। इसमें कंपीट नहीं करना क्या हमने, गुना है। देखे जितने सी पैक कर लो, जितना आईएमएफ कर लो, डॉलर 5 रुपए पे ले आओ, जब तक तालीम नहीं होगी कुछ नहीं होगा, ठीक है। कई सारी किताबों में ये लिखा होता है कि हिंदू धर्म खराब है, भारत में लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है, उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता है, पुराने जमाने में उन्हें जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में गलत भावनाएं डाली जाती है। स्कूल वगैरह में क्लास के अंदर बाकायदा टीचर एक एक चीज हिंदुओं के खिलाफ बोलता है और बच्चों को सिखाता है। और ये बात हम नहीं बोल रहे, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले उन हिंदू लोगों का ये कहना है जिन्होंने वहाँ के स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की है, वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अच्छे स्कूलों में भी। बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी तो उस वक्त ये बात चली थी कि पाकिस्तान की जो किताबें हैं टेक्स्ट बुक्स, उनमें हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ नफरत पढ़ाई जाती है। तो यही शिकायत कुछ पाकिस्तानियों को थी कि इंडिया की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है। तो उस पे दोनों मुल्कों का एक एग्रीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई दोनों मुल्कों की किताबें वो हैं एक दूसरे मुल्क में रिव्यू होंगी। तो उस पे मुझे याद है कि जमात इस्लामी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में ये कहा कि जी देखें, हमने अपनी सॉवरेंटी जो है वो खत्म कर दी है और अब हिंदू जो हैं वो हमारी किताबों को अप्रूव किया करेंगे। उस पे बजाय जो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे, रेलेवेंट मिनिस्टर, वो इसको एक्सप्लेन करते कि हम भी इंडिया की किताबों को रिव्यू किया करेंगे और इसका मकसद ये है कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत ना फैलाई जाए, नफरत ना पढ़ाई जाए बच्चों को। उसके बजाय वो भी जज्बाती हो गए और कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम किसी हिंदू को, किसी इंडियन को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारी किताबें देखे और अप्रूव करे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव जो था वो इस तरह से वो किल हो गया। मर्डर ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान, तो ये काफी मारूफ किताब है, बहुत से लोग इसको जानते हैं। तो बाकी दुनिया के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे जोर दिया जाता है। The Pakistani Taliban attack on a school, which resulted in the massacre of 141 students and teachers, is the most violent terrorist attack in Pakistan's history. Pakistani society on the whole has not developed a negative attitude towards terrorists, and the attitude of violence and extremism is actually justified by some sections of the society. According to statistics provided by the World Bank, the proportion of the cost of education to GDP is just 2% in Pakistan, a statistic that ranks the country 172nd in the world. Education in Pakistan is delivered mainly in the Urdu language. There is no encouragement for the students to ask questions of the teacher or to express criticism of the content, and so rarely does an atmosphere of dialogue occur in the classroom.
the lack of dialogue and debate on campus, schools producing students who are not accustomed to conducting research, and the low quality of educational materials and equipments in schools have all contributed to an output that damages the students' ability to be competitive in the hierarchical society of Pakistan.